नो एंड नॉट आपके सामने है। अगर वाक्य है सेंटेंस में कि हाजीपुर में पार्क नहीं है। अब मुझे बताइए कि इस वाक्य को देखकर क्या लग रहा है? जगह तो हाजीपुर है, पार्क का परिचय करा रहे लेकिन है ही नहीं, तो थोड़ा सा भी है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या लगेगा? नो। तो क्या करेंगे हम लोग? देयर से वाक्य करेंगे परिचय कराने के लिए। देयर से वाक्य को शुरू करेंगे। देयर इज नो पार्क इन, वेरी गुड, जगह हो गया लास्ट में। लेकिन सेकेंड सेंटेंस अगर बोलूं मैं यहां पे कि हाजीपुर में 2 पार्क्स नहीं है। अब यहां पे देखिए जगह तो वही है, लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है? 2 पार्क नहीं है। तो क्या बिल्कुल पार्क नहीं है? 2 नहीं है। लग गया ना विशेषता? पार्क के पहले लग गया ना 2, संख्या वाला विशेषता लग गया। तो क्या होगा? पहले तो 2 है तो देयर लगेगा, देयर के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? बता दो। देयर आर, और चूंकि अब नहीं है तो नहीं के लिए नो या नॉट? क्यों नॉट? तो नॉट लगेगा। देयर आर नॉट 2 पार्क्स इन हाजीपुर। कितना सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। सेंटेंस ऐसा ही बना सकते हैं कि हाजीपुर में अच्छा पार्क नहीं है, तो भी एक ही बात होगा। अच्छा पार्क नहीं है, पार्क तो है कि बिल्कुल नहीं है? विशेषता बता दिए। देयर इज, अब इज लगाएंगे चूंकि अच्छी की बात करें, संख्या ज्यादा नहीं है। देयर इज नॉट अ गुड पार्क इन हाजीपुर, लेकिन नॉट ही लगेगा। तो याद रखिएगा, जब भी नाउन के पहले कोई भी चीज बताएंगे, संख्या बता दे या मात्रा लगा दे या कुछ भी लगा दे क्वालिटी वाला, क्या लगेगा? नहीं के लिए नॉट लगेगा। इधर क्लियर? देयर इज नॉट अ गुड पार्क इन हाजीपुर। देयर इज नॉट अ गुड पार्क इन हाजीपुर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां भी गुड पार्क नहीं है तो भी नॉट लगा। हाँ, केवल पार्क नहीं है तब नो लग गया, है नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि जब बिल्कुल नहीं रहे तो क्या लगाना है? नो। जब भी नाउन के पहले कोई संख्या, मात्रा, विशेषता वाला कोई भी वर्ड लग जाए और तब बताए नहीं है तो क्या लगेगा? नॉट। इधर क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग देयर का इंटेरोगेटिव में यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, ये यस नो क्वेश्चन क्या होता है? वैसा प्रश्न जिसका आंसर यस या नो में देते हैं। क्वेश्चन करना है आपसे, आप कहेंगे हाँ या ना। चूंकि मैं यस नो क्वेश्चन करूंगा, इसको इंटेरोगेटिव का यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? इज या आर, और तब देयर। अभी क्या था? अफर्मेटिव या नेगेटिव में देयर इज या देयर आर था, ये था ना? देयर इज अ कार, देयर आर 2 कार्स। देयर इज ए बॉय, देयर आर 2 बॉयज, ये था ना? देयर इज वाटर, देयर इज नो वाटर। जो भी था अफर्मेटिव और नेगेटिव में यही कॉन्सेप्ट था कि देयर से वाक्य शुरू होता था। हमने इंटरोगेटिव के यस नो क्वेश्चन में क्या किया? इज या आर को बाहर कर दिया। तो जब इज या आर बाहर आ गया तो बचा क्या हमारा? देयर, और बाकी सारा सेम रहेगा, वही नाउन और प्लस वही जगह, और फिर क्वेश्चन मार्क यहां डाल देना है, बस और कुछ नहीं करना। आपसे पूछेंगे क्या हाजीपुर में पार्क है? आपसे पूछ रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा? या तो होगा तो बोलेंगे हाँ हाजीपुर में पार्क है, नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? नहीं, हाजीपुर में पार्क नहीं है। वेरी सिंपल। तो अब ये क्या हाजीपुर में पार्क है? फिर आपको देखना है पार्क सिंगुलर है कि प्लूरल है। एक ही पार्क की बात कर रहे हैं। तो क्या लगाएंगे हम लोग? इज या आर? इज, फिर हो जाएगा देयर। पिक कर लीजिए यहां से, एकदम सेम है, सेट कर लीजिए। अ पार्क इन हाजीपुर
इज देयर पार्क इन हाजीपुर? क्वेश्चन हो गया, आंसर दे दीजिए। अगर होगा तो बोलेंगे यस, और ये याद रखिएगा यस के बाद कॉमा, यस, और फिर जैसे बोला यस यानी सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव में बोलना है तो फिर देयर से शुरू हो जाएगा। यस देयर इज अ पार्क इन हाजीपुर। और अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नो, फिर भी कॉमा। अब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, तो बिल्कुल नहीं तो पहले देयर से तो शुरू होगा ही वाक, देयर इज, और जब बिल्कुल नहीं है तो क्या है, नो, नो पार्क इन हाजीपुर। ऐसे होगा ना। आपसे पूछे क्या इस क्लास में एसी है, इज देयर एन एसी इन दिस क्लास, तो बोलेंगे यस देयर इज एन एसी इन दिस क्लास रूम, नो देयर इज नो एसी इन दिस क्लास रूम। क्या सड़क पर कार है, इज देयर अ कार ऑन द रोड, तो आंसर क्या होगा, यस देयर इज अ कार ऑन द रोड। नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, नो देयर इज नो कार ऑन द रोड। इस तरह से किसी जगह का परिचय करा लेंगे आप, किसी जगह पे कुछ भी रहेगा बोल सकते हैं, हाजीपुर में, पटना में, दिल्ली में, इंडिया में, पॉकेट में, सर पे, रूम में। मेरे रूम में एक फैन है तो देयर इज अ फैन इन माय रूम। हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स हैं, देयर आर गुड डॉक्टर्स इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री। हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स हैं, हम लोगों का कंट्री है। माय मतलब केवल मेरा कंट्री हो जाएगा, एक आदमी का कंट्री नहीं होता, घर एक आदमी का हो सकता है, कंट्री तो हम सब लोगों का होगा, इसलिए आर कंट्री हमने कहा। क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो यस नो क्वेश्चन हो गया। यस नो क्वेश्चन का आंसर या तो अफर्मेटिव में या नेगेटिव में, यस बोलकर अफर्मेटिव, नो बोलकर नेगेटिव। इधर क्लियर, डन, ओके। नाउन, कितना, कोई भी नाउन है तो क्या पूछेंगे, कितना नाउन है, कितने कलम हैं, कितना पानी है, पूछ लेते ना, किस मात्रा में है, किस संख्या में है। कितना मतलब क्या हो गया, कौन सा मात्रा या कौन सी संख्या, दोनों पूछने के लिए आप हिंदी में हम लोग ऐसे करते हैं कितना। तो इस कितना के लिए दो वर्ड हमारे पास है, एक होता है हाउ मेनी और दूसरा वर्ड है हमारे पास हाउ मच। जैसे ही आप हाउ मेनी की बात करेंगे तो इसके बाद आएगा नाउन। कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन, दोनों के बाद नाउन ही आएगा, काउंटेबल नाउन, गिनने वाला नाउन। हाउ मेनी प्लस काउंटेबल नाउन। एक चीज और ध्यान देना है कि जैसे आपने मेनी किया है और काउंटेबल नाउन है तो ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और मच है क्या, मात्रा बताता है। इसके बाद भी आएगा अनकाउंटेबल नाउन, नाउन ही आएगा लेकिन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब इसके बाद नाउन आएगा, तो अब स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर हमारा सेम, पहले शुरू हो जाएगा हाउ मेनी या हाउ मच और इसके बाद नाउन। इसी नाउन के अकॉर्डिंगली हम चुन लेंगे हाउ मेनी या हाउ मच। अगर ये नाउन काउंटेबल रहेगा हाउ मेनी, अगर ये नाउन अनकाउंटेबल रहेगा हाउ मच। समझ रहे हैं ना? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउन के बाद क्या होगा, नाउन के पहले क्या लगाना है, हाउ मेनी। अगर ये नाउन काउंटेबल है, अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है क्या लगाना है, हाउ मच। और बच क्या गया हमारा, इज या आर, और फिर क्या बचा है, देयर, और प्लस में जगह तो है ही, क्वेश्चन मार्क। यही है ना, ये स्ट्रक्चर है ना हमारा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंगली सेट करके प्रैक्टिस करेंगे घर पे 10-10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, संडे से सेट हो जाएगा। क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर। मिरर के सामने बैठ के बताया हुआ है, आईना के सामने प्रैक्टिस करना है,
मिरर के सामने खड़े हो जाइए, क्वेश्चन कीजिए और आंसर दीजिए। खुद से क्वेश्चन, खुद से आंसर, उसका सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। 10 ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का काम करना है घर पे, 1 घंटे क्लासरूम, 1 घंटे घर पे सेल्फ स्टडीज। प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस और हो जाएगा, इजी है बहुत। अब पूछना होगा मुझे कि हाजीपुर में कितने पार्क्स हैं। अब देखिए मैंने जैसे कहा कितने, तो यहाँ पार्क्स लगाया है, चूंकि जैसे हुआ कितने काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाना है, प्लूरल नाउन। हाउ मेनी में कितने पार्क्स है, तो पहले क्या करना है, कितने पार्क्स, कितने पार्क्स क्या है, पार्क काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, गिन सकते हैं। तो हाउ मेनी लगेगा कि हाउ मच लगेगा, वेरी गुड। तो क्या लगाएंगे हम लोग, हाउ मेनी, और हाउ मेनी के बाद क्या आएगा, पार्क्स। हाउ मेनी पार्क्स। अब चूंकि पार्क्स प्लूरल है तो इज लगेगा कि आर लगेगा, प्लूरल के साथ इज लगाते हैं कि आर। हाउ मेनी पार्क्स आर देयर, आर देयर, देयर तो रहेगा ही, परिचय करा रहे हैं तो। हाउ मेनी पार्क्स आर देयर, स्ट्रक्चर देखिए ना, हाउ मेनी पार्क्स, इज या आर में से कलेक्ट चुन लिए, पिक कर लिए, आर क्यों लगा आर, चूंकि प्लूरल था यहाँ पे पार्क्स। हाउ मेनी पार्क्स आर देयर इन हाजीपुर। क्वेश्चन हो गया, आंसर दे देंगे। तो जब क्वेश्चन हमारा हो गया आर देयर, तो आंसर क्या होगा, अफर्मेटिव वही देयर आर से, तो क्या होगा, देयर आर 2 पार्क्स इन हाजीपुर। अच्छा मान लो कि बताना होगा कि हाजीपुर में पार्क है ही नहीं, तो बोल देना देयर इज, क्वेश्चन तो आर रहेगा, आंसर में नहीं है तो इज लगा देंगे। देयर इज नो पार्क इन हाजीपुर, है ही नहीं तो देयर इज नो पार्क इन हाजीपुर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लासरूम, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लासरूम। हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस आर देयर इन आवर स्टेट। तो अब एग्जैक्ट नहीं पता डेटा, हम जीके क्लासेस नहीं कर रहे हैं, तो आप जितना पता है आप बताइए। देयर आर 44 रेलवे स्टेशंस इन आवर स्टेट, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं हाउ मेनी का आंसर। ये क्लियर, नोट कीजिए। हाउ मेनी के लिए क्या किया हमने, काउंटेबल नाउन। अगर नाउन काउंटेबल नहीं हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे बोलना होगा कि इस बोतल में कितना पानी है। तो कितना पानी पूछ रहे हैं, पानी काउंट कर लेंगे, तो जब काउंट नहीं करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो क्या लगाएंगे हम लोग, कितना पानी का इंग्लिश, हाउ मच वाटर। और आपने पढ़ा है कि वाटर कितना भी होगा अनकाउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा, तो क्या लगेंगे, इज। उसके बाद क्या है हमारा, देयर, और जगह क्या है हमारा, इस बोतल में, इन दिस बॉटल, इन दिस बॉटल। इंग्लिश में बॉटल, हिंदी में बोतल, इंग्लिश में बॉटल, इंग्लिश में बॉटल, हिंदी में बोतल, इंग्लिश में बॉटल, इंग्लिश में बोतल नहीं बोलना, इंग्लिश में बॉटल। हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस बॉटल। क्वेश्चन हो गया हमारा, आंसर बता दो, फिर देयर इज हो जाएगा। जो क्वेश्चन है था उसी में तो आंसर है हमारा, इज देयर, तो देयर इज क्या होगा हमारा, देयर इज कितना है, 1 लीटर ऑफ वाटर, बाकी सब वही, वाटर इन दिस बॉटल। आपके बैग में कितना चावल है, हाउ मच राइस इज देयर इन योर बैग। देयर इज 2 kg kilograms of rice in my bag, बना लेंगे। तो जितना मेजरमेंट होगा ऑफ लगा के बना लेंगे।
एक क्वेश्चन है हमारा, इसको पहले नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हमारा है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो मच भी होंगे और प्लूरल भी होंगे। ऐसे स्टार्स की बात करें, हम स्टार्स को गिन नहीं सकते, तारे को गिन सकते हैं तो नहीं गिन सकते, लेकिन वो अलग अलग होते हैं सारे तारे। पानी अलग अलग नहीं होते, वाटर अलग अलग नहीं होता कि एक वाटर का मॉलिक्यूल्स, एक इसका एटम, एक इसका है ना ऑक्सीजन अलग निकाल लेंगे आप, लेकिन तारे अलग अलग होते हैं। काउंट करना शुरू तो करते हैं आप, लेकिन काउंटिंग खत्म हो जाएगी, स्टार्स खत्म नहीं होते, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। वैसे कुछ एक्सपेक्टेड नंबर्स हमने स्टार्स का रखा है। साइंटिस्ट ने बताया है कि पूरे स्काई में 10⁻11 गैलेक्सीज हैं और इस गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स हैं। ये एक्सपेक्टेड नंबर है, तो ओवरऑल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड स्टार्स इज 10⁻22। पावर ऐड हो जाता है, वो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन हमें नहीं जानना है इंग्लिश में, लेकिन फिर भी 10⁻22 इट मीन्स 10 के बाद 22 जीरो इज अ वेरी बिग नंबर टू काउंट। वो भी एक्सपेक्टेड है, उससे ज़्यादा है कहीं। सो वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स। तो हाउ मच होगा, लेकिन स्टार्स होगा तो बोलेंगे हाउ मच स्टार्स, हाउ मच भी होगा और स्टार्स भी होगा, और जैसे स्टार्स होगा आर लग जाएगा। हाउ मच स्टार्स आर देयर इन द स्काई, फिर बोलेंगे देयर आर अनकाउंटेबल लॉट्स ऑफ स्टार्स, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। नहीं काउंट कर सकते तो लॉट्स ऑफ कर लिए, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे हम लोग। लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ मतलब होता है LOTS, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे, जिसको काउंटिंग करने में मुश्किल है उसको हम लोग बोलते हैं लॉट्स, लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ। हाँ, थैंक्स अ लॉट, राइट, गुड, थैंक्स अ लॉट। तो वैसे ही हमारा है लॉट्स ऑफ स्टार्स या ए लॉट ऑफ स्टार, ए लॉट ऑफ भी कर सकते हैं, लॉट ऑफ। ठीक है, अ लॉट ऑफ स्टार्स। तो इस तरह से आपने देखा कि बना सकते हैं हाउ मेनी हाउ मच से, आंसर भी देना आसान हो गया। अब क्या करना है, इसको घर पे सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। हाउ मेनी से 10 क्वेश्चंस और 10 आंसर्स, हाउ मच से भी 10 क्वेश्चंस और 10 आंसर्स, और इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, सेम क्लास में आके नेक्स्ट प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी कोई डाउट है इसमें? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहना है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लासेस में और नेक्स्ट टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।